गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक प्रश्न जो कि आपके लेजिस्लेशन से पूछी जाती है आपके एग्जाम में, डीजीएमएस के एग्जाम में, कोल कंपनी नॉन कोल कंपनी के एग्जाम में, वो उसका हेडिंग है कंटूर लाइन, COUNTOUR, कंटूर लाइन। अगर ये हटा देते कोई दिक्कत नहीं, कंटूर लाइन। तो यहां पर ये कंटूर लाइन होती क्या है? ये प्लान में इस तरीके का बना हुआ जो है रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंटूर लाइन। कंटूर लाइन कहते हैं। ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये सेम आरएल वाले पॉइंट्स को, सरफेस के ऊपर जो सेम आरएल वाले पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ का जो आरएल होगा, यहाँ का जो आरएल होगा, यहाँ का आरएल होगा, वो सेम होगा। जैसे आपने यहाँ पे 445 लिखा हुआ है, तो ये 445 मीटर समुद्र सतह से इसकी ऊंचाई या गहराई हो गई। तो ये सेम आरएल वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ही कहलाती है क्या? कंटूर लाइन। जो कि बताता क्या है कि कहां पर जमीन उथला हुआ है और कहां पर जो है गड्ढा हुआ है, कैसा जमीन का सरफेस फीचर है, उसका नेचर बहता है, पानी का बहाव, इसे हम लोग पता कर लेते हैं, डिप किधर है, राइज किधर है, ये पता कर लेते हैं। तो ये कंटूर लाइन है, जिसके संबंध में ये हर प्लान में शो की जाती है कंटूर लाइन। तो ये प्रश्न में पूछी हुई है, जो कि 144 नंबर का सेकंड क्लास के लेजिस्लेशन सब्जेक्ट का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, 143 तक का जो क्वेश्चन था, उसको मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को आप सीरीज अगर कंटिन्यू देखना चाह रहे हैं तो उसकी वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो है नए कैंडिडेट है तो बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जो अपलोड होती हो तो उसकी आप स्टडी करके, चर्चा करके आप तैयारी कर सकें, अपने एग्जामिनेशन को पास करके प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाए। साथ ही नॉन सब्सिडी, डिफरेंट सब्सिडी, कोल कंपनी, नॉन कोल कंपनी में अपनी जॉब को पाने के लिए आप एग्जामिनेशन को पास कर सके, अच्छे से तैयारी अपने पक्का कर सके फ्रेंड। तो चलिए 144 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है? द प्लान विच डज नॉट कंटेन्स, प्लान जिसमें कौन सी चीज नहीं कंटेन, द प्लान विच डज नॉट कंटेन्स कंटूर, प्लान इसमें से कौन सी है जिसमें कंटूर कंटेन नहीं रहती है, कंटूर यानी शो नहीं की जाती है? ए सरफेस प्लान की जाती है शो, बी अंडरग्राउंड प्लान शो की जाती है, सी वाटर टेंजर प्लान ओबीसी की जाती है, डी जियोलॉजिकल प्लान ओबीसी की शो की जाती है। तो यहां पर ई नम होगा, लेकिन मैं इसका रेफरेंस आपको दे रहा हूं कि कोल माइंस रेगुलेशन जो 65 का 3 नंबर है, उसमें कहता है कि सब रेगुलेशन 1A कहता है कि सरफेस प्लान में वो कंटूर दिखाई जाएगी, ऑन बी में भी जो अंडरग्राउंड प्लान है उसमें भी दिखाई जाएगी, ऑन जी जो कहता है, सब रेगुलेशन 1 का जी कहता है वाटर डेंजर प्लान, उसमें भी दिखाई जाएगी, 1 का एफ जो कहता है जियोलॉजिकल प्लान, उसमें भी दिखाई जाएगी। यानी कि मैं जितने सब रेगुलेशन उनके रेफरेंस नंबर यहां पर डाल दिया हूं, जो रेगुलेशन में दी हुई है, इस सभी में दिखाई जाएगी। इन एबव ऑल प्लान शो द कंटूर्स, इन सभी प्लान्स में कंटूर शो की जाएगी एट वर्टिकल इंटरवल नॉट ग्रेटर देन 5 मीटर, जो कि 5 मीटर के इंटरवल पर से अधिक नहीं होगी। बट इन हिली एरिया में वो 10 मीटर से अधिक इंटरवल पर नहीं रहेगी। इस पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और ए माइन वेयर नो वर्किंग बिलो ग्राउंड, जहां पर बिलो ग्राउंड में वर्किंग नहीं की है वहां पर भी 10 मीटर के इंटरवल पर जो है उसको शो करने की बात की जाती है। रेगुलेशन 3, सब रेगुलेशन 3 65 रेगुलेशन का, इट शो द इन होल एरिया लाइंग विद इन द 200 मीटर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग के किसी भी पार्ट में 200 मीटर के अंदर में ये सभी को शो करने की रहती है फ्रेंड्स। तो आंसर ई को आप टिक लगा लिए होंगे, आप कंट्रोल लाइन के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। क्या कहता है? 145 अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 11 ऑफ द CMR 2017 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट आर नॉट ग्रांटेड बाय, इसमें से कौन सी सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं की जाती है रेगुलेशन 11 के तहत? तो ए शॉर्ट फायर सर्टिफिकेट, बी इंजीनियर ड्राइवर सर्टिफिकेट, सी सरदार सर्टिफिकेट, बोथ 1 and 2, बोथ 2 and 3। तो यहां पर नहीं ग्रांट की जाने वाली जो है ये शॉर्ट फायर सर्टिफिकेट है, जो कि आप अंडर रेगुलेशन 11 का 2 का एफ देखिएगा तो उसमें इंजीनियर ड्राइवर की सर्टिफिकेट इशू की जाती है, 2 का ई देखिएगा तो सरदार सर्टिफिकेट इशू की जाती है। ग्रांटेड बाय द बोर्ड द्वारा ग्रांट किया, बट शॉर्ट फायर सर्टिफिकेट नॉट ग्रांटेड की जाती है। यानी कि शॉर्ट फायर सर्टिफिकेट अब हटा दिया गया, पहले ग्रांट की जाती थी, अब हटा दिया गया है। तो आंसर ए को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़
सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए 146 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर अपेयरिंग इन फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इफ कैंडिडेट हैज डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। तो इस पर तो कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसकी तैयारी, इस रेगुलेशन की तैयारी तो आपको अच्छे से कर ही लेना है, जिसमें मैं कीवर्ड कट करके टाइप करके रखा हूं। रेगुलेशन 15 का 1 का बी के तहत जो इसकी एक्सपीरियंस किसके लिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इफ कैंडिडेट हैज डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग किया है, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट उसको चाहिए, तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये नंबर को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ कीवर्ड जो लिखा हूं आपको यहाँ ध्यान रखिए, पढ़ लीजिए इसको, इसी तरह से आपको याद रखना। 6 ईयर 5 ईयर फॉर फील्ड कैंडिडेट, 5 ईयर 4 ईयर फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट, 2 ईयर फॉर डिग्री कैंडिडेट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास का पहला वाला की नंबर है, सेकंड क्लास का दूसरा वाला है। फर्स्ट क्लास के लिए 6 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए फील्ड कैंडिडेट के लिए, और सेकंड क्लास के लिए 5 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए फील्ड कैंडिडेट के लिए। उसी तरह से डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए जो है फर्स्ट क्लास के लिए 5 ईयर चाहिए, सेकंड क्लास के लिए 4 ईयर चाहिए। लेकिन डिग्री कैंडिडेट के लिए केवल फर्स्ट क्लास की सर्टिफिकेट पर एग्जामिनेशन में बैठनी रहती है, तो उनको 2 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए, जो आपकी आंसर ये देगी फ्रेंड्स। तो रेगुलेशन 15 का 1 का बी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 15 नंबर रेगुलेशन का, इससे तो 1 प्रश्न 2 प्रश्न पूछी ही जानी है हर एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग, ये देखिए 147 क्या कहता है, इंस्पेक्शन ऑफ अनयूज्ड वर्किंग फॉर गैस इन गैसी सिम इंस्पेक्टेड वंस एटलीस्ट। जो गैसी सिम में हम लोग गैस का अनयूज, जो गैस के लिए जो हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, अनयूज्ड वर्किंग का इंस्पेक्शन जो करते हैं वो कब करते हैं, किस रेगुलेशन के तहत करते हैं। तो इस संबंध में रेगुलेशन जो 137 प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस सीटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है फ्रेंड्स। इस रेगुलेशन से भी 1 प्रश्न तो डेफिनेटली है, आना ही आना है आपके एग्जामिनेशन में, 1 से 2 प्रश्न भी आ सकती है। तो प्रिकॉशन अगेंस्ट सेटिंग की कीवर्ड और की नंबर का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसका आप देख करके उसे स्टडी कर सकते हैं, जो इसके कीवर्ड और की नंबर हो, जो एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो यहां पर आप देखिएगा कि प्रत्येक 7 दिन में एक बार जो है कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा इसकी इंस्पेक्शन की जाती है। तो ऑप्शन सी को आप आंसर लगा सकते हैं, जिसकी कट पेस्ट देखिए 15 नंबर, जो सब रेगुलेशन 15 नंबर है, कहता है ऑल अनयूज्ड वर्किंग इंक्लूडिंग अनयूज्ड वर्किंग व्हिच हैव नॉट बीन सील्ड अप, जिसको सील नहीं किए हैं वो सभी अनयूज्ड वर्किंग एंड आइसोलेशन स्टॉपिंग बिल्ट अराउंड गोफ्ट आउट एरिया, गोफ्ट आउट एरिया के चारों ओर जो आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं, सेल बी इंस्पेक्टेड वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज। आ गई है आपकी आंसर। तो 1 सप्ताह में कम से कम 1 बार जो है इंस्पेक्शन करना है बाई ए कॉम्पिटेंट पर्सन। तो बाई ए कॉम्पिटेंट पर्सन आपकी आंसर ऑप्शन सी में दी हुई है। काहे के लिए करते हैं ऐसा, और एनी फायर रिस्क एंड ये रिपोर्ट ऑफ एवरी, आपको ये शायद नहीं दिखाई दे रही है, मैं नीचे कर देता हूं, ये कर्सर आप नीचे कर दिया हूं। तो देखिए पर्सन फॉर एनी फायर रिस्क एंड ए रिपोर्ट ऑफ एवरी सच इंस्पेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड इन ए बाउंड पेज बुक केप्ट फॉर द पर्पज एंड शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द पर्सन मेकिंग द इंस्पेक्शन। तो काहे के लिए हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं इसका, हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं फायर के रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए। तो आप ऑप्शन जो दी हुई है, ऑप्शन जो कि सी नंबर है, उसको आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे के प्रश्न में आते हैं। ये देखिए आगे के प्रश्न क्या कहता है आपके सामने, वो सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन सब्जेक्ट 2021 का क्या कहता है। 148 द लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन बेस्ट सुटेड फॉर हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग इज, हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग के लिए बेस्ट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होती है। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन कितने प्रकार की होती है, क्यों यूज करते हैं। लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन कहने का मतलब कि वह एक्सट्रैक्शन लाइन जो कि गोफ एज पर फेस को मिलाने वाली लाइन जो होती है वही कहलाती है लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन लाइन। इसको हम लोग प्रॉपरली मेंटेन करते हैं ताकि जो रूफ रॉक, गोफ का रूफ रॉक का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो सके, रेगुलर समय पर फॉल हो सके, ताकि एयर ब्लास्ट का खतरा न रहे, और वर्किंग जहां फेस पर आप काम करते हैं वहां पर रूफ रॉक का एक्सेस प्रेशर ना हो और वर्कर हमारे सेफ रहें। तो इसलिए हम लोग लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन जो डिसाइड किए रहते हैं, जो मेंटेन करके चलते हैं, उसको मेंटेन करते हुए ही आगे बढ़नी है। हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग के लिए यहां पर कहा जा रहा है, तो इसमें पानी को एक प्रॉपर वे में बहने के लिए गोफ से जो सैंड स्टोइंग हम लोग करते हैं, उस सैंड से वाटर को बाहर निकालने के लिए, प्रॉपर वे देने के लिए स्टेप डायगोनल एक्सट्रैक्शन लाइन ऑफ को हम लोग मेंटेन करते हैं फ्रेंड्स। तो यहां पर 3 प्रकार की हम लोग मेंटेन करते हैं। एक होता है स्ट्रेट,
स्ट्रेट गोफ लाइन, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, गोफ एक्सट्रैक्शन लाइन, स्ट्रेट एक्सट्रैक्शन लाइन। जो स्ट्रेट एक्सट्रैक्शन लाइन होती है वो हम लोग कंटिन्यूअस माइनर फेसेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साथ ही जो हार्ड रूफ होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन होती है जो कि एक स्ट्रेट फेसेस अपने लोग को प्रदान करती है। तो यहाँ पर दूसरी नंबर में होती है डायगोनल लाइन जो होती है, डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन जो होती है वो किसके लिए होती है? वो जब हम लोग रूफ जो होती है मीडियम हार्ड होती है तो उसके लिए हम लोगों को इसका इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि गोफ का रूफ आसानी से बैठ सके और रेगुलर इंटरवल पर फॉल होते हैं, एयर ब्लास्ट का खतरा ना हो, वर्कर फेस पर आराम से काम कर सके। तीसरी जो होती है वो होती है स्टेप डायगोनल लाइनअप। जब बहुत ही कमजोर होता है रूफ, स्टेप डायगोनल लाइन को हम लोग मेंटेन करते हैं, या फिर हाइड्रोलिक्स एंड डिस्ट्रॉइंग वाली जो फेस होती है उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोलिक्स एंड डिस्ट्रॉइंग या वेरी रूफ जो होती है। तो वेरी वीक रूफ जो होती है तब हम लोग जो है ये स्टेप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन को मेंटेन करके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो आपको ये समझ में आ गई होगी 3 प्रकार के लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पस को ध्यान में रखते हुए। तो आपको ये दिखाई दे रही होगी कि प्रश्न क्या कहता है, फिर से आप देख लीजिए इस प्रश्न को। क्या कहता है? द लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन बेस्ट सुटेड फॉर द हाइड्रोलिक्स एंड स्टोइंग इज स्टेप डायगोनल। तो ऑप्शन ए को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं यहां पर भी लिखा हूं, स्टेप डायगोनल एक्सट्रैक्शन लाइन शुड बी मेंटेन इन हाइड्रोलिक्स एंड स्टोइंग मेथड फॉर प्रोवाइड प्रॉपर वे एंड प्रॉपर सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोवेट गोफ से वाटर को प्रॉपर सेपरेट करने के लिए और एक वे सही तरीके से प्रदान करने के ताकि बाहर जाकर के वो संप में इकट्ठा हो जाए एंड ड्रेन आउट द वाटर इन आउट बाई में और ड्रेन आउट हो जाए आसानी से। स्ट्रेट जो लाइन एक्सट्रैक्शन होती है वो कंटिन्यूअस माइनर फेसेस और हार्ड रूफ के लिए मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन जो होती है वो मीडियम हार्ड रूफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने देखा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स। क्या कहता है? व्हाट इज द कोड ऑफ सिग्नल बिटवीन मेंबर्स ऑफ रेस्क्यू टीम फॉर एडवांस एज पर द शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 के लिए जो शेड्यूल 8 के अंतर्गत जो रेस्क्यू मेंबर्स होते हैं, रेस्क्यू टीम होती है जब खदान में जाते हैं और वो अपने कम्युनिकेशन बनाने के लिए, अपना बात को रखने के लिए, अपना संदेश को बताने के लिए वो कौन से सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं? तो वो कोड ऑफ सिग्नल बिटवीन मेंबर्स ऑफ रेस्क्यू टीम फॉर एडवांस, जब आगे बढ़नी हो तो वो कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं? 1 हुट करते हैं, 2 हुट करते हैं, 3 हुट करते हैं, 4 हुट करते हैं। तो ये मैं आपके होमवर्क के रूप में ये प्रश्न को छोड़ रहा हूं। आप जो कि माइंस रिस्क रूल 1985 का रूल नंबर के शेड्यूल में जो 8 में दी हुई है उसको देख करके आप इसका आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए ताकि मैं जानूं कि हाँ आप भी जो है अपने जुनून के साथ अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। वैसे मैं आंसर अभी तुरंत बता सकता हूं लेकिन आपके लिए मैं ये छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए 150 क्या कहता है? द मिनिमम लेंथ ऑफ सेफ्टी फ्यूज यूज्ड टू फायर ए शॉट इन। तो जो मिनिमम लेंथ होती है सेफ्टी फ्यूज का जो आप यूज करते हो शॉट में वो कितनी होती है? तो इसकी जो आंसर बी 1.2 मीटर, ऑप्शन जो 1.2 मीटर है वही करेक्ट आंसर होगी, जो कि आप कोल माइंस रेगुलेशन में भी चर्चा की गई है और साथ में ईएमटी वॉल्यूम फर्स्ट में भी चर्चा की गई है फ्रेंड्स। तो ये दोनों प्रश्न आप लोग देख करके उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियोस हैं जो अपलोड हो रही हैं कंटिन्यूअस, उसकी स्टडी कीजिए। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो जो अपलोड हो रही है आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तुरंत उसकी स्टडी करके आप एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सकें। तो आपने जरूर लाइक कर लिया होगा, सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा, साथ ही दोस्तों के पास जो फ्रेंड्स हैं आपके उनके पास शेयर करके उनको हेल्प कीजिए ताकि वो भी एग्जामिनेशन में पास होकर के आपको धन्यवाद बोल सके फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स।